हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स देखेंगे। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें तो 4 या 5 टाइप है, उसको देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप हमारा ये है। इसको अगर आप जेई एडवांस पर्पज से भी देखें तो इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम अच्छे बनते हैं, तो टाइम टेकिंग भी होते हैं, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए। और यहाँ है फर्स्ट टाइप। अगर देख, लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया कि रूट्स जो है उसका लोकेशन, ठीक है, तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में मान लो कि ये है हमारा कुछ ऐसा, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा। तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि एक हमारा कोई पॉइंट डी है, जो डी है मीन्स अल्फा बीटा जो है, यहां हम बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा जो दोनों रूट्स है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। एक तो ऐसा कुछ मीन्स आप ये बोल रहे हैं कि रूट्स का जो है ना लोकेशन कुछ ऐसा है कि दोनों रूट्स, ठीक है, एक तरफ है और वो पॉइंट जो है दोनों रूट से क्या है, कम है। वो डी यहां भी हो सकता है, ऐसा कुछ। आप यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि डी जो है वो ग्रेटर देन हो जाए अल्फा एंड बीटा से। मीन्स इस केस में आप ये बोलेंगे कि कुछ ऐसा है, ये डी हो जाए, ठीक है, अल्फा बीटा। तो यहां भी आप क्या बता रहे हैं, रूट्स का लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाए, या ऐसा कुछ आप लिख लो कि कोई पॉइंट डी है, मतलब दोनों रूट के बीच में वो पॉइंट आ जाए। मीन्स अल्फा एंड बीटा के बीच में ये आ जाए। तो इस वाले केस में हम आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये डी है, ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ केसेस जो हैं हम देखेंगे, और इस पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी होगा, और उसके बाद इनइक्वालिटीज वगैरह हम लोग देखेंगे, और फिर क्वाड्रेटिक कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर डी। तो यहां से आप अगर देखें तो डी जो है, डी हमारा, अब देखो बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन मींस अल्फा बीटा दोनों रूट्स है वो ग्रेटर क्या है, कोई एक नंबर डी से, ऐसा कुछ है। मीन्स इस वाले केस में अगर हम देखें, अब देखो पहले हम क्या कर रहे हैं कि ए ग्रेटर देन 0 हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं। तो मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, इसके ये रूट्स हो गए अल्फा और ये एक रूट्स हो गए बीटा। ठीक है, हम एक, अब अल्फा बीटा ग्रेटर देन डी है तो हम क्या करेंगे कि डी जो लेंगे कुछ ऐसा ले लेंगे कि मान लो कि डी हमारा कुछ यहाँ है, आप इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो डी यहाँ ऐसे हम यहाँ हमने ले लिया, चाहे यहाँ आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको यहीं रखते हैं और बाद में इसको आप इधर उधर कर सकते हैं, अल्फा से इधर। ठीक है, कहीं भी आप। चलिए, तो यहाँ अगर आप देखें कि पहली बात तो ये है कि ये जो डी है, डी वो इधर है। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें क्या क्या जो होंगे केसेस बनेंगे जिससे हम ये बता पाएंगे कि अल्फा डी जो है वो इधर है। ठीक है, तो पहली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रूट्स, यहाँ दो रूट्स आ रहे हैं, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन है कि डी जो है वो ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा भी तो एक कंडीशन कोई आ सकता है, ये भी तो हो सकता है, जहां मान लो कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए और दोनों रूट्स ग्रेटर देन डी हो, कुछ ऐसा। तो इस केस को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले में इक्वल टू हम लगा देंगे, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट तो हमारा क्या है कि ए हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, या
लीडिंग कोफिशिएंट को आप यूनिटी बना के चलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो इसे भी लेना होगा। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कर्व वो एक्स एक्सिस से नीचे आया। अब देखो समझने वाली बात है कि मान लो कि ये हमारा आया एक्स एक्सिस से नीचे, ठीक है। अब एक्स एक्सिस से नीचे आता है तो ये हमें चाहिए कुछ ऐसा, ये हमारा डी है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। मान लो हम डी यहां ले रहे हैं तो ये भी हो सकता है, इसमें भी तो एक्स एक्सिस से नीचे आया। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो इसका वर्टेक्स है तो इसमें और इसमें अगर डिफरेंस देखें तो वर्टेक्स यहाँ पे अगर आप बोलोगे माइनस बी बाई टू है ये जो है और माइनस डी बाई फोर है, तो माइनस बी बाई टू ए को अगर हम माइनस बी बाई टू ए अगर हमारा क्या हो जाए डी से बड़ा हो जाए, मान लो कि माइनस बी बाई टू ए यहाँ क्या है कि माइनस बी बाई टू ए यहाँ है माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन डी, यहाँ क्या है ये है हमारा माइनस का बी बाई टू ए, तो यहाँ आप बोल सकते हो कि माइनस बी बाई टू ए लेस देन डी, डी से छोटा है इधर है। अब ये तो हमें चाहिए नहीं, यहाँ बोल रहा है कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन स्पेसिफाइड नंबर डी, तो आप ये बोल सकते हो कि इस केस को हम नहीं लेंगे इस वाले को लेंगे, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन डी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया, ठीक है। चलो अब देखो इस वाले को अगर हम लेते हैं देखो, तो यहाँ पहली बात है कि अगर ये नीचे आ रहा है तो ये भी तो केस हो सकता है कि मान लो कि ये नीचे आ रहा है, तो हमने तो ये दोनों स्पेसिफिक केस ले लिया, ठीक है, ये दोनों हमने स्पेसिफिक लिया, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि ये ग्राफ अगर ऐसा नीचे आ रहा है तो डी अगर यहाँ हो जाए नीचे, तो डी तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि डी को इधर रखने के लिए हमें लेना होगा कुछ ऐसा, यहाँ डी है, ये अल्फा एंड ये बीटा, तो आपको बोलना होगा कि एफ ऑफ डी जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ हमें क्या करना है कि पहले इससे पहले वाले केस में ही हम क्या करेंगे कि डी जो है ग्रेटर देन, तो यहाँ देखो इस माइनस बी बाई टू ए से पहले ही हम लेंगे कि माइनस एफ ऑफ डी ग्रेटर देन जीरो एंड देन माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन डी, ठीक है, ये चीज है। क्योंकि देखो इसको एक बार अच्छे से आप समझ लो ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये, तो इसके क्या होने चाहिए, रूट्स आने चाहिए, तभी ग्रेटर होंगे या लेस होंगे, जो भी होना है वो रूट्स आने के बाद। तो पहली बात है कि रूट्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो इक्वल रूट्स हो या दो रूट्स आए, तो एक केस तो ये हो सकता है, एक केस हमारा ये हो सकता है, ठीक है, दो केस। अब दूसरी बात ये है कि एफ ऑफ डी, अब मान लो कि डी यहाँ भी हो सकता है, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, ग्राफ ऐसे भी आ जाए, और मान लो हम डी यहाँ लेके चल रहे हैं तो ग्राफ ऐसे भी तो आ सकता है, ये इक्वल पे ऐसा कुछ, ये भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों केस में, हम अगर मान लो कि डी यहाँ अगर होता है तो एफ ऑफ डी अगर देखते हो तो ये लेस देन जीरो, तो इन दोनों केस में एफ ऑफ डी क्या है, एफ ऑफ डी फर्स्ट तो हो गया कि जब ये नीचे आया तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सेकेंड एफ ऑफ डी दोनों में अगर हम देखें, यहाँ भी देखते हो तो इस वाले में एफ ऑफ डी पॉजिटिव है तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पहली बात ये है। ये वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि इस वाले में और यहाँ भी ग्राफ अगर
यहाँ अगर मान लो कि डी अगर यहाँ हो जाता है तो एफ ऑफ डी निगेटिव हो जाएगा, तो एफ ऑफ डी हमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, जिससे ये होगा कि एफ ऑफ डी पॉजिटिव होते ही, एफ ऑफ डी पॉजिटिव होते ही ऐसा कुछ, तो ये अल्फा बीटा के बीच में नहीं होगा, पहली बात ये है। तो अब देखो एफ ऑफ डी पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है, एफ ऑफ डी पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि डी को फिक्स करने के लिए, डी को फिक्स करने के लिए हम वर्टेक्स पे जाएंगे, तो वर्टेक्स हमारा है माइनस बी बाई टू ए, ठीक है, एक्स। तो माइनस बी बाई टू ए जो हो वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन डी हो जाए। अगर ग्रेटर देन डी है, इस केस में यहां अगर देखें तो माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन डी, यहां अगर देखें तो माइनस बी बाई टू ए लेस देन डी, इस केस में भी हो सकता है। यहां भी अगर हम देखते हैं तो माइनस बी बाई टू ए लेस देन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, ठीक है। तो हमें कौन सा चाहिए, ये चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि रूट्स को लोकेट करेंगे कि कहां पे रूट्स है। तो यही सब केस है, तो इसमें हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे अगर एक क्वेश्चन करना पड़े तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच द इक्वेशन, find the value of d for which both roots of the equation x square minus 6d, x square minus 6dx, 6dx plus 2 minus 2d plus 2 minus 2d plus का 9 d square equal to 0 are greater than 3, are greater than 3। तो इसी पे है, इसको देखते हैं। Find the value of d for which the both roots of the equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9 equal to 0 are greater than 3, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ हम चेक क्या करेंगे कि लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे कि अब हमें चेक करना है कि इसके जो हैं रियल रूट्स आ रहे हैं, जो भी है d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि दो रूट्स आएंगे, इक्वल टू 0 मतलब रूट्स जो है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले पे हम चलते हैं, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस यहां से अगर देखें तो 6d स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 2d प्लस 9, ठीक है, 2d प्लस 9 ही है, 9d स्क्वायर है, 9d स्क्वायर, 9d स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, 9d स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आप ले सकते हैं 36d स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 8 प्लस का 8d माइनस का 36d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हैं d माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहां से आया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहां से आपका आ गया। उसके बाद का केस क्या है कि ग्राफ जब नीचे आ गया, अब दो रूट्स आ रहे हैं, या तो इक्वल हैं या तो दो रूट्स हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि मान लो अब कौन सा केस आ गया, ऐसा कुछ, ऐसा मतलब ऐसा है, यहां पे हमने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक किया, ठीक है। अब हमें देखना है कि d जो है कहीं इसके बीच में तो नहीं है, यहां या यहां, d कहाँ है। तो हम इसमें देखेंगे कि f ऑफ d हमें चाहिए ये वाला, तो इस वाले में, और d यहाँ भी, तो ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, d बाहर होना चाहिए, बाहर होने के लिए d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो d लेस देन 0 है, यहाँ d ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 y जो है पॉजिटिव में वैल्यू देगा।
एफ ऑफ डी मीन्स यहां से आप बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, 3 डालिए, इसको आप एफ एक्स पुट कर लें अगर, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 9d स्क्वायर माइनस का 20d, ठीक है, प्लस का 11 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये तो हो गया 9d स्क्वायर माइनस का 9d प्लस माइनस का 11 d प्लस का 11 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो 9d इंटू d माइनस 1 माइनस का 11, तो 9 d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो आप ये बोल सकते हैं कि 9d माइनस 11, 9d माइनस 11 एंड d माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब ऐसा कुछ है तो आप बोल सकते हैं 1 ये 11/9, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये यहां हो जाएगा आपका d हो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन होगा क्योंकि ये सिंगल है, यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहां से एक वैल्यू ये आया। अब कहानी है कि देखो d जो है f ऑफ d मीन्स यहां हमारा क्या है 3, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखना ये है कि इन दोनों में हमें चाहिए कौन सा, ये वाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टेक्स पे जाएंगे। तो वर्टेक्स जो ये है वो क्या है 3 से बड़ा है, यहाँ वर्टेक्स 3 से लेस है, तो हमें क्या चेक करना है माइनस b/2 ग्रेटर देन d, माइनस b/2 ग्रेटर देन 3। तो माइनस b कितना है, तो माइनस का 6d अपॉन a1 ग्रेटर देन 3। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि d ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। तो अब जैसे ही आप ये देखोगे, अच्छा 2a भी तो है ना, तो ये 2 हो जाएगा, तो आप ये तो 1 ही हो जाना है, तो d ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस 2 है। तो अब ये पता चला कि ये केस लेने से हमारा क्या हुआ, ये रिजेक्ट हुआ, ठीक है, ये वाला। तो हम अब लोकेट कर पा रहे हैं कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक नंबर d, ऐसा कुछ। तो यहां से अब जो होगा वो हम क्या करेंगे देख लेंगे कि क्या है इंटरसेक्शन। तो d ग्रेटर देन 1 है, फर्स्ट में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब तीनों का अगर इंटरसेक्शन आप लेते हो तो ऐसा कुछ ले सकते हैं 1 11/9। तो एक तो ये है जो हमारा f ऑफ d से आया है, ठीक है। उस पहला हमारा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से जो आया है वो कुछ ऐसा है, तो चलो यहां हो गया, ठीक है। एंड जो यहां से आया है वो d ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो d ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि 11/9 टू इन्फिनिटी, ठीक है, d जो होगा वो डायरेक्टली यहां से दिख भी रहा है कि d बिलोंग्स टू 11/9 टू इन्फिनिटी, और ओपन है तो ओपन, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये आपका लोकेशन ऑफ रूट्स का टाइप 1 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं।